अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विद्यमानुपाती होता है। इसी से फॉर्मूला आता है Q1 Q2 अपॉन R। अब इसी बल से हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, अब यह में एक हमने दो आवेश दिए हैं, बहुत सारे आवेश हैं, यानी बहुल आवेशों के कारण परिणामी बल। क्या है? बहुल आवेशों के कारण परिणामी बल, जिसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो बहुल आवेशों के कारण परिणामी बल का मान कैसे निकालते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या इसका इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या हो गया? इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो हमने यह क्या किया, एक आवेश Q है, इससे अलग अलग डिस्टेंस पर R1, R2, R3, Rn दूरी पर अलग अलग आवेश रखे हुए Q1, Q2, Q3, Qn। अब हमको परिणामी बल निकालना है। तो ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? जो परिणामी बल होता है वो अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब देखिए, अब हमको F1, F2, Fn का मान निकाल सकते हैं। तो हमने कल कूलाम बल से फॉर्मूला निकाला था Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहां हम F1, F2 इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहां जो F1 है वो क्या होगा? K, दोनों दो आवेश कौन से हैं? Q और Q1, और डिस्टेंस कितनी है? R1। F1 बराबर K Q1 अपॉन R1। F2 बराबर K Q2 अपॉन R2। और डॉट 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 करके अगर मैं Fn निकालना चाहूं तो K Qn अपॉन Rn स्क्वायर। कैसे निकाला? कूलाम के नियम से F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² है। तो हमने F1 निकाला तो क्या आया है? K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, F2 K Q2 R2 का स्क्वायर, और इसके बीच में डिस्टेंस Rn है, Rn स्क्वायर। ये वैल्यू अगर मैं समीकरण 1 में पुट करूं तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? F इक्वल टू K Q1 अपॉन R² K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर डॉट K Qn अपॉन Rn का स्क्वायर। अगर इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहे तो K कॉमन आ रहा है, तो Q1 बटा R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर डॉट Qn अपॉन Rn का स्क्वायर।
तो ये हमारा परिणामी बल का मान आ गया है। तो क्या सिद्धांत हो गया? इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न बलों के सदिश योग के बराबर होता है। वो कैसे निकाला? हमने एक आवेश लिया, अलग अलग डिस्टेंस पर Q1, Q2, Qn आवेश लिए, फिर हमने अलग कूलॉम का नियम लगा के पहले F1 का मान निकाला, F2 का मान निकाला, F1 का मान निकाला, उसको वैल्यू पुट करके हमने किसका मान निकाल दिया? परिणामी बल का मान निकाल दिया है। तो ये हमारा होता है बहुल आवेशों के कारण परिणामी बल का मान, जिसको हम किससे निकालते हैं? कूलॉम के नियम से निकालते हैं। ये सिद्धांत हो गया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब हम न्यू टॉपिक लेते हैं इसके अंदर आगे। अब हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी आवेश का, जैसे कोई आवेश है तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई परीक्षण आवेश, इसको हमने परीक्षण यानी माना हुआ आवेश है, परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, यानी इन दोनों बलों के बीच, इन दोनों आवेशों के बीच में जहां तक बल लगता है वही क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी यानी दो आवेशों के मध्य जहां तक बल लगता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर डेफिनेशन आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम E से डिनोट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। E बराबर होता है F/Q0। तो इसी फॉर्मूले से हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। अब डेफिनेशन के लिए हम क्या करें? यदि Q0 बराबर 1 कूलॉम ले लें, E बराबर क्या हो गया? F, यानी जो हमने परीक्षण आवेश बना उसको 1 कूलॉम मान लो, तो E किसके बराबर हो गया? F के। तो अब इससे डेफिनेशन क्या हो सकता है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फॉर्मूले के लिए हमने क्या किया? यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q0 आवेश पर F बल लगता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो गया? E बराबर F/Q0। इसका फॉर्मूला के लिए, फॉर्मूले से हमने फिर इसकी डेफिनेशन के लिए Q0 को 1 ले लिया, तो E बराबर क्या हो गया? F। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई? E बराबर F/Q0। तो परिभाषा क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना है, मात्रक मैंने क्या कहा? फॉर्मूला याद होता है तो मात्रक हम लिख सकते हैं, जैसे F है न्यूटन और Q आवेश, आवेश का मात्रक कूलॉम, इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन अपॉन कूलॉम। आगे हम जब थर्ड चैप्टर आएंगे तो वहां विद्युत विभवांतर आएगा,
उससे भी इसका मात्रक निकल सकता है, उससे इसका मात्रक आएगा वोल्ट अपॉन मीटर। अभी इसका मात्रक इस फॉर्मूले से क्या आ रहा है, न्यूटन अपॉन कूलम। और अगर इसकी विमा निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। विमा कैसे निकलेगी, बल की विमा हम पढ़ चुके हैं m1 L1 e की पावर -2, और आवेश की विमा पढ़ चुके हैं A1 P1। इसको सॉल्व करेंगे तो m1 L1 ये ऊपर गया e की पावर -3 a की पावर -1, तो इसकी विमा क्या हो गई, m1 L1 e की पावर -3 a की पावर -1। तो परिभाषा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम। अब हम जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होती है सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र का हो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अगर कोई धनावेश है, हम दो प्रकार के आवेश कर चुके हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है, और जो ऋणावेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होती है। तो अगर धनावेश रखा हुआ है तो अगर इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन लिखना चाहे तो वो बाहर की तरफ लिखी जाएगी, और अगर ऋणावेश है अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन लिखा जाए तो वो क्या आ जाएगी, अंदर की, क्योंकि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। तो आइए हमारी इसकी दिशा हो गई, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर की तरफ होता है, बाहर की तरफ, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तरफ होता है, अंदर की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हमारे पास अब हम इसकी में एक डेरिवेशन करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई एक आवेश है Q, इस आवेश से हमको R दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो बिंदु आवेश Q से हमको क्या निकालना है, बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर। अब हमको यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 हो जाता है। तो बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 पर या Q0 देते हैं। क्या किया है, बिंदु आवेश प्लस Q से कितनी दूरी पर, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 ले लिया। अब हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, अब हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर F/Q0। E का मान निकालने के लिए F का मान निकालना पड़ेगा। अब F का मान कैसे निकाले, हमको यहाँ दो आवेश दिख रहे हैं, इनके बीच में दूरी दिख रही है। तो जब दो आवेश और बीच की दूरी है तो हम जानते हैं विद्युत बल का मान हम कूलम के नियम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, इससे कूलम के नियम से क्या होता है, F इक्वल कूलम का नियम क्या पता था, F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R। हमेशा Q1 Q2 नहीं होगा, Q1 और Q2 का मीनिंग है Q1 फर्स्ट आवेश है, Q2 सेकंड आवेश है। तो यहाँ दो आवेश क्या है, एक Q है और एक Q2 है। तो F इक्वल K Q2 अपॉन R²। ये इक्वेशन पर F की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमको किसका मान निकालना है, P का मान। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर हम जानते हैं क्या होता है, F/Q0। क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण 2 में 1 से मान रखने पर
E बराबर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। कैसे निकाला? हमको बिंदु आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर V2 को निकालना था। इसके लिए हमने एक पहले परीक्षण आवेश लिया, उस आवेश पर लगने वाला बल निकाला, उस बल का मान किससे निकाला? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q0 है, वैल्यू रखिए। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर F अपॉन Q0, F की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो E बराबर क्या आ गया है? के Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मामला। किसके रूप में? दूरी के रूप में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मामला क्या है? दूरी के रूप में। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मामले आ गए। एक तो आया है E बराबर F अपॉन Q0, और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के रूप में लिख रहा है तो E बराबर क्या आ जाएगा? के Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा किसका टॉपिक कंप्लीट हुआ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू निकाली हमने दूरी के रूप में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के रूप में क्या होती है? E बराबर के Q अपॉन आर। अब हम फर्स्ट चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें बहुत बार पिछले साल भी कोई सवाल आया था। मैंने 4 नंबर का विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिकल डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है? यदि जैसे मैंने दो आवेश लिए तो +2 और एक -2, और इनके बीच की दूरी बहुत कम है, मैं मान लेता हूं दूरी 2a। तो देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? यदि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, यदि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित है। समान परिमाण दूरी क्या है? जैसा कि -4 माइक्रोकूलाम है, ये होना चाहिए +4 माइक्रोकूलाम, यानी परिमाण दोनों का समान होना चाहिए और प्रकृति दोनों के ऑपोजिट होनी चाहिए। क्या परिभाषा हो गई? यदि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प, यानी इनके बीच की दूरी बहुत कम हो, अति अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यदि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl, तो ये क्या हो गया? H प्लस Cl माइनस, NaCl, Na प्लस Cl माइनस। प्रकृति समान है, परिमाण समान है और प्रकृति क्या है? विपरीत है, और दूरी क्या है? बहुत अल्प है। तो इस युग्म को, इसके दोनों इस युग्म को भी कह सकते हैं, इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या हो गया? यदि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस युग्म को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हमने यहाँ दो परिमाण समान और प्रकृति विपरीत, यानी -q +q, और बीच की दूरी हमने 2a ली। यहाँ हमने दूरी 2a, आप कुछ भी ले सकते हैं। 2a लेने का रीजन क्या है? आगे हम इसके डेरिवेशन करेंगे, तो इसमें जो डेरिवेशन निकालने के लिए हमको द्विध्रुव के मध्य बिंदु से डिस्टेंस लेंगे। तो मध्य बिंदु से ले रहे हैं तो या 2a डिस्टेंस लेंगे तो अपना आदि a हो जाएगा। अगर ये दूरी a लिखता तो यहाँ बार-बार a/2 लिखना पड़ता है, इसलिए हमको इसको 2a ले लिया। परिभाषा क्या हो गई? यदि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस युग्म को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर इसी से है द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो? या द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी द्विध्रुव आघूर्ण की? विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण
कोई भी परिमाण माइनस क्यू बिलो या प्लस क्यू बिलो हमको उसकी वैल्यू लेनी। एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या डेफिनेशन हो गई आपकी? द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव है एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या भाई? विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? यह सदिश राशि। अब अगर मुझे इसका मात्रक लिखना है, देखो Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और ये डिस्टेंस तो इसलिए कूलाम इंटू मीटर। अगर इसकी विमा लिखनी है तो इसकी विमा A1 T1 और लंबाई थी L1। इसकी विमा हुई A1 T1 L1 और इसकी दिशा सदिश राशि में इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती। क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होते हैं, बहुत बार होते हैं। तो क्या हो गया? विद्युत आघूर्ण क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू Q इंटू 2 है। ये सदिश राशि है। इसका मतलब कूलाम इंटू मीटर होता है। इसकी विमा A1 T1 L1 होती है और इसकी दिशा ऋणावेश से क्या होती है? धनावेश की तरफ होती है। विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया? यदि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट हुए। अब हमारे इसमें जो 4 विद्युत द्विध्रुव पे अलग अलग प्रकार के डेरिवेशन आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।